नमस्कार, आप देख रहे हैं असम से इनसाइट और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और यह है हमारा खास कार्यक्रम मौत का पुल। नदी में बना मौत का पुल। कहां है ये सुसाइड पॉइंट जहां लोग दे देते हैं अपनी जान? यहां हुई पिछले 5 सालों में 100 से अधिक दुर्घटनाएं। क्या यहां है प्रेत आत्माओं का साया? क्यों लोगों को अपनी तरफ खींचता है ये पुल? आखिर ऐसा क्यों होता है यहाँ? तो आज हम आपको एक ऐसा पुल दिखाने जा रहे हैं जहां से लोग कूदकर अपनी जान दे देते हैं। यहाँ पर आए दिन होती दुर्घटनाएं और आत्महत्याओं के कारण यहाँ के लोग इसे सुसाइड पॉइंट भी कहने लगे हैं। कहाँ है ये सुसाइड पॉइंट? आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम मौत का पुल। आपने ऐसे किस्से सुने होंगे जहां कई नदियों और तालाबों के बारे में भी सुना होगा कि यहां पर मौत मंडराती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जहां पर लोग खुद ब खुद अपनी जान देने के लिए चले आते हैं और ना जाने क्यों यहाँ पर ही ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। ये है जबलपुर का तिलवारा पुल। जो कि नर्मदा नदी पर बना है। इस पुल से गुजरती सड़क जबलपुर को नागपुर से जोड़ती है, जो नेशनल हाईवे नंबर 7 कहलाता है। इस पुल के ऊपर से हजारों भारी वाहन दिन भर गुजरते हैं। यहाँ पर एक ब्रिटिश काल का छोटा पुल भी है जो कि प्रशासन ने बंद करवा दिया है, क्योंकि इस पुल पर दुर्घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था और इसकी हालत भी जर्जर हो चुकी थी। कहते हैं कि इस पुल से भी कई लोगों ने कूदकर आत्महत्या की और कई दुर्घटनाएं भी इस पुल पर हुई। कई परिवार के परिवार इस पुल से नर्मदा नदी में समा गए, जिनमें कई लोगों का तो आज तक पता नहीं चल पाया। ब्रिटिश काल में बने इस पुल पर रेलिंग भी नहीं है। इसी पुल से बड़े वाहन भी गुजरते थे। समय के साथ साथ विकास का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा, पर इस पुल से मरने वालों का ग्राफ कम नहीं हुआ। अब तक लोगों को समझ में ये जरूर आ गया था कि इस पुल में कोई ना कोई रहस्य अवश्य है, जो लोगों को यहाँ से कूदने के लिए मजबूर कर देता है। इस कारण से लोगों ने इसे सुसाइड पॉइंट का भी नाम दे दिया। प्रशासन को भी समझ में आ गया था कि अब इस पुल को बंद करना बेहद जरूरी है, और फिर प्रशासन ने इस पुल को बंद कर इससे लगा हुआ दूसरे पुल का निर्माण कराया, जो कि बेहद ही मजबूत, ऊंचाई के साथ साथ इसकी लेंथ भी काफी अधिक है। बावजूद इसके यहां दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन यहां से लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इस पुल से महिलाओं की गिरकर या फिर कूदकर मौत हुई है। पुल को सुसाइड पॉइंट लोगों ने समझ लिया है। आए दिन अखबारों में खबरें प्रकाशित होती रहती हैं कि तिलवारा में घटना घटित हो गई या फिर किसी युवती ने तिलवारा पुल से छलांग लगा दी। हाँ, ये सुसाइड पॉइंट जैसे मतलब बनता गया है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं और ये दूसरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि ये बंद हो गया है इस कारण से।
तो ये ज़्यादा आवागमन का रास्ता और नागपुर रोड भी है, मेन हाईवे पड़ता है, तो गड्ढे गुड्ढी होने के कारण भी वाहन से दुर्घटना होती है और आए दिन महिलाएं बच्चे जिस मतलब कोई भी आके यहाँ से कूदने से मतलब मौत हो जाती है। इस कारण से सुसाइड पॉइंट भी बन गया। जी सर, सुसाइड पॉइंट बन गया कि हर महीने भरे में 8-10 जन कूदते रहते जी, महिलाएं ज़्यादा। तन्ना घर में कोई भी कैसा हुआ आन के सुसाइड कर ली इधर से आन के भाई। पहले तो हम ये देखें कि तिलवारा पे जो घाट है वो तो एक धार्मिक संवेदनाओं से भी जुड़ा है और कुछ लोग वहाँ पे घूमने भी आते हैं। इसका एक कारण उसका लोगों का वहाँ जाने का ये भी है जो मैंने अभी बताया। दूसरा, वो चूँकि जो मानसिक रूप से जो परेशान व्यक्ति हैं जो अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी वो काफ़ी समय से वो स्थान प्रयोग किया जा रहा है सुसाइड के लिए। इसमें रोकथाम हेतु हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे जो आसपास के जो दुकान वाले हैं जिनकी दुकान है वो वहाँ जो ऐसे व्यक्ति जिनकी वहाँ मौजूदगी रहती है उनको हम सेंसिटाइज करें कि अगर ऐसे कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है जो अकेला वहाँ पे घूम रहा है, परेशान दिख रहा है या कोई ब्रिज के पास है, तो उसको पुलिस को सूचित करे और खुद भी उसको समझाइश दे कि वो ऐसा काम ना करे। जो नाविक हैं वहाँ पे उनको भी हम अपनी तरफ से सेंसिटाइज करेंगे कि अगर इस तरह से कोई व्यक्ति अगर ऐसा वर्क करता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। और साथ ही साथ हमारी जो पेट्रोलिंग मोबाइल है वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में भी वहाँ चक्कर लगाती है। नर्मदा नदी में कई नाविक भी तैनात हैं, लेकिन प्रशासन से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। इन्हीं नाविकों ने कई लोगों को मरने से भी बचाया है। अगर नाविक ना हो तो मौत का आंकड़ा और बढ़ जाए। यही नाविक प्रशासन की हीरा हवाली से भी परेशान है। दीपू वर्मन, जो नर्मदा नदी पर तिलवारा घाट पे नाविक हैं और 20-25 सालों से करीब यहाँ नाव चला रहे हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि क्या यहाँ पर कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी है और उन्होंने कितने लोगों को बचाया है। बताइए दीपू जी, क्या यहाँ पर आप कितने सालों से चला रहे हैं नाव? 20-25 साल हो गया चलाते हुए। हाँ। यहाँ कम से कम महीने में 10-15-20 तो कूद जाते हैं। हाँ। मतलब अभी थोड़ा कम है। अब जैसे कि कोई एग्जाम होते हैं उसके समय पे भी कूदते हैं यहाँ पे लोग बात। तो ज़्यादातर इसमें महिलाएं कूदती नजर आई हैं आप लोगों को भी? महिलाएं भी कूदती हैं और जेंट्स भी कूदते हैं। हाँ। और जो अपने ये कॉलेज वाले बच्चे होते हैं जो, वो भी कूदते हैं घर पे। हाँ। तो क्या ये सुसाइड पॉइंट बन गया है? कहने का मतलब यही है, सोसाइटी पॉइंट बन गया है। हाँ। तो ऐसे कितने लोगों को आपने अभी तक बचा चुके? कम से कम जब से हम नाव चला रहे हैं 150 लोगों को तो बचा चुके हैं। और हमारे यहाँ भी साथ वाले लोग हैं यहाँ पे नाव में घूमने वाले, वही बचा रहे। तिलवारा घाट में बने ब्रिटिश काल का छोटा ब्रिज हो या फिर नया ब्रिज, इन दोनों से ही मौतों का सिलसिला कब होता नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस पुल के ऊपर ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है जो इसी पुल के ऊपर ज्यादा घटनाएं होती हैं? ये सब हम आपको बताएंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए असमबीसी इनसाइड।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं जबलपुर के तिलवारा पुल की, जिसे लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जानने लगे हैं। इस पुल के बारे में क्या क्या सोच है लोगों की, आइए सुनते हैं। नर्मदा नदी में बना मौत का पुल, कहां है ये सुसाइड पॉइंट जहां लोग दे देते हैं अपनी जान? यहां हुई पिछले 5 सालों में 100 से अधिक दुर्घटनाएं। क्या यहाँ है प्रेत आत्माओं का साया? क्यों लोगों को अपनी तरफ खींचता है ये पुल? आखिर ऐसा क्यों होता है यहाँ? जबलपुर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 7 इसी पुल से होकर गुजरता है और नेशनल हाईवे 12 को भी जोड़ता है। आते जाते लोग यही सोचते हैं कि आखिर इस पुल में ऐसा क्या है जिससे लोग नर्मदा नदी में मौत के मुंह में खींचे चले आते हैं। कुछ लोगों के द्वारा अंदेशा तो यहां तक लगाया जाता है कि इन घटनाओं के पीछे किसी साया या प्रेत आत्माओं का हाथ है, क्योंकि इस पुल के ठीक बगल से नर्मदा नदी के किनारे एक शमशान घाट भी है, जहां पर कई लोगों का अंतिम संस्कार रोजाना किया जाता है। आप देख रहे हैं तिलवारा पुल, जो कि जबलपुर में आता है। ये पुल नागपुर की सरहद को जोड़ता है। इस पुल में ना जाने कितने ही लोगों ने अपने जान कूद कर दी है। कहा जाता है कि इस पुल के बगल में आप देख सकते हैं ये शमशान घाट भी है, जो कि कुछ प्रेत आत्माओं को भी लोग मानते कि यहाँ से इस कारण यहाँ से कई लोगों ने जान दी हैं। उस कारण लोगों की मरने की घटनाएं, कूदने की घटनाएं यहाँ ज़्यादा होती हैं। आप देख सकते हैं ये पुल के कारण कई लोगों ने यहाँ पर जाने दी। करीब 2 साल में 100 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान इस पुल पर दी है। जब हमने यहाँ लोगों से जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, तो लोगों का भी यही मानना है कि यहाँ शमशान घाट होने के कारण ऐसा हो सकता है। बस ये जो पुल है, ज़्यादातर यहाँ घटनाएं रेगुलर होती रहती हैं। कोई महिला कूद जाना, लड़कियाँ कूद जाना। गवर्नमेंट शासन को इसकी कुछ व्यवस्थाएँ करनी चाहिए। 15-20 फीट ऊँची रेलिंग लगाना चाहिए, या और भी कारण हो सकते हैं। शमशान है बाजू में, ऐसा सुनते हैं। बाकी शासन को कुछ पुख्ता इंतजाम करना चाहिए घटना को रोकने के लिए। वैसे कितनी घटनाएं सुनने मिलती हैं? ऐसी ज़्यादातर वैसे होती रहती हैं यहाँ घटनाएं। महीने में 1-2 घटनाएं होती रहती हैं। घटना वैसे कोई ना कोई कूदना, पुल से वाहन गिर जाना, ऐसा होता रहता है। तिलवारा पुल के पास शमशान होने और यहाँ प्रेत आत्माओं के कारण यहाँ घटनाएं होती हैं या फिर लापरवाही के कारण। इस बात को जब हमने तिलवारा घाट के मुख्य पंडा गंगाराम दुबे से, जो कि तिलवारा घाट और शमशान घाट दोनों के प्रबंधक भी हैं, उनसे जानना चाहा तो उनका कहना था, हो सकता है कि तिलवारा में होने वाली घटनाओं के पीछे किसी साए का हाथ हो, लेकिन फिर भी उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर एक काली माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। ताकि माता सबकी रक्षा करें और घटनाओं में भी कमी आए। हमारे साथ बैठे हैं तिलवारा पर मां नर्मदा नदी के किनारे पे बसे तिलवारा घाट के गंगाराम दुबे, जो कि यहाँ के देखभाल और मुख्य पंडा हैं। आइए उनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में और क्या है यहाँ पर शमशान घाट में मूर्ति स्थापना करने का विषय। आइए बात करते हैं हम गंगाराम दुबे जी। ये बताइए कि आप यहाँ पिछले कितने सालों से मतलब यहाँ पर व्यवस्था संभाल रहे हैं? मैं यहाँ 15 साल से संभाल रहा हूँ। पहले मेरे दादाजी थे, उसके बाद फिर मेरे पिताजी के बाद फिर मैं संभालने लगा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो शमशान घाट बना है
और आपके समय जब से आप रह रहे हैं ऐसी कितनी घटनाएं हो जाती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं इस पुल से? साल में तो ये लगभग 100 करीब पहुंच जाती हैं घटनाएं। कुछ लोगों को बचा लिया जाता, कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं, उनको मरने के बाद ढूंढना पड़ता, निकालना पड़ता, गोताखोरों से निकलवाना पड़ता है। और एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, मगर कोई ऐसा नहीं, कोई इतनी लंबी घटनाएं नहीं होती कि पुल पे से कोई एक्सीडेंट में गाड़ियां गिर जाए या कुछ भी। अभी इतने वर्षों में से दो तीन बार गाड़ियां गिरी हैं पुल पे से। और यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, मूर्तियाँ स्थापित हैं। ये हमारा शमशान घाट है और हर शमशान घाट में वहाँ की सुख शांति के लिए और जो यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, और जो दाह से मर जाते हैं उनकी सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए ये मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं यहाँ पे। जो काली माता हैं, ये अपने हर शमशान घाट में इनकी स्थापना की जाती। अच्छा, तो माने पुल के बारे में, तो यहाँ पे 2 पुल हैं जी, है ना? प्रशासन ये पहले पुल को क्यों बंद कर दिया गया, दूसरा पुल बड़ा? क्या जो पहले वाला पुराना पुल था, जिसको हम लोग पुराना पुल बोलते हैं, जो पहले अंग्रेज के ज़माने में बनाया हुआ था, ये काफ़ी पुराना हो चुका था। तो इसकी जो डेट है, बर्थडे डेट है जो इसकी, ये एक्सपायर हो चुका था। इसके कारण बंद कर दिया। उसमें से काफ़ी घटनाएं होती थी, उसमें बड़ी घटनाएं ज़्यादा होती थी। एक बड़े पुल की अपेक्षा उसमें ज़्यादा बड़ी घटनाएं होती थी, और छोटी जो घटनाएं होती थी उसमें उतनी ज़्यादा छोटी घटनाएं नहीं होती थी। मगर उसकी आयु जो थी वो समाप्त हो गई, इसीलिए बड़े ब्रिज का निर्माण किया गया। इसमें से नहर भी दी गई है और नेशनल हाईवे है 7 नंबर। तिलवारा घाट में नर्मदा के किनारे जीवन बसर करने वाले साधु राम सेवक का भी यही कहना था कि माता काली की प्रतिमा स्थापित की गई है ताकि सबकी रक्षा हो। ज्यादा महिलाएं के अवसर रहा है। हाँ। विचार महलों को खूब देखी है। यहाँ काली माता की मूर्ति भी लगाई गई है। काली माता का मूर्ति जो लगाया गया है, हाँ, वो लगा है काली माता। क्यों लगाई गई है? अरे यही लगाए गए है कि देखो, सबकी रक्षा करने के लिए ये इसको माना जाता है कि किसी का कोई न हो पावे, आप इसकी सहायता करो, जिससे काली जी की मान्यता मानी जाए। किसी के ऊपर कोई घटना आने वाला है, उसको आप दूर करो। आप कहाँ तुम है? आम लोगों की तो बातें निराली होती हैं, उन बातों पर विश्वास करने के लिए भी सोचना पड़ता है। अब इस पुल पर घटनाओं की क्या वजह हो सकती है, ये तो कहना मुश्किल ही होगा। वहीं कुछ लोग इन कोरी अफवाहों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि इसके बचाव के लिए शासन कदम उठा सकता है। यहाँ पे प्रशासन को दोनों साइड, या तो इधर पे या इधर साइड, ऐसे मतलब पुख्ता इंतजाम करनी चाहिए या चौकी का निर्माण करना चाहिए, जिसमें आवागमन में यदि कुछ ऐसा हो रहा है या यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और ऐसी घटनाओं को रोकी जाए। अगर हम देश भर में बने पुलों की बात करें तो ऐसे कई ब्रिज होंगे जहां से लोग कूदकर अपनी जान देते हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी यहां होती हैं। मगर उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिससे घटनाओं का ग्राफ कम हो सके? अगर देखें तो सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है और कई योजनाएं भी होती हैं। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत इन पुलों को विदेशों में बनी ब्रिजों की भांति बना दिया जाए और दोनों तरफ यदि घनी जाली लगा दी जाए और बड़े बड़े लोहे के पिलर का उपयोग कर तिलवारा पुल जैसे पुलों को रेलवे पुलों की भांति ढक दिया जाए और सुरक्षा के लिए दोनों ओर पुलिस चौकी स्थापित की जाए, तो आकस्मिक होने वाली घटना और दुर्घटना दोनों से ही बचा जा सकता है। ऐसा केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि आम लोग भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। नदी पर यहाँ पर डेली दर्शन करने आते हैं, जो तिलवारा घाट में। नर्मदा नदी में बना तिलवारा का ब्रिटिश कालीन छोटा पुल हो या स्वतंत्र भारत में बना नया विशाल ब्रिज,
दोनों पर ही घटनाओं का ग्राफ कम नहीं हुआ है। घटनाएं तो कई होती हैं और अफवाहें भी उड़ाई जाती हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वही घटनाएं दर्ज हो पाती हैं जिनकी सूचना पुलिस तक पहुंच जाए। भला हो उन नाविकों का जो अपने काम के साथ साथ कई लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लेते हैं। अब प्रशासन को यह तय करना होगा कि इस पुल में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाएं, ताकि इस पुल को लोग नर्मदा पुल के नाम से जानें, ना कि सुसाइड पॉइंट से। SMBC इनसाइट के लिए कैमरामैन हंसराज ठाकुर के साथ राहुल रेकवार, जबलपुर। तो ये थी इस पुल की पूरी कहानी। मगर यहाँ सवाल उठता है कि क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इस पुल पर हो रही इन घटनाओं के लिए कोई सख्त कदम उठाए, ताकि जो लगातार यहाँ पर लोग आत्महत्या करने आते हैं, पुल से नीचे कूद जाते हैं, उनको रोका जा सके। क्या इस पुल के लिए कोई ऐसी साइड में रेलिंग लगाई जाए जिससे यहाँ हो रही घटनाएं तो कम से कम रोकी जा सके। तो फिलहाल हमें इस खास पेशकश में इतना ही। SMBC इनसाइट पर खबरें लगातार जारी है।